हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है सन्निमित्ते वरम त्यागा। ठीक है जी। अब जो ये चैप्टर है इसमें है क्या, ये चैप्टर है, इसमें बताया गया है कि अच्छे काम के लिए सैक्रिफाइस करना बेस्ट डिसीजन होता है। ठीक है जी। जो सेल्फलेस माइंडसेट और करेज की बात होती है ना, ये सिखाता है कि गिविंग अप ऑन समथिंग फॉर द राइट रीजन मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। त्याग में ही रियल रिस्पेक्ट है। ये चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलता है। अच्छा, ये चैप्टर में अब हम ये वीडियो जो बना रहे हैं इसमें क्या फर्क है, ये तो हम समरी में भी देख सकते हैं जो आप बोल रही हो। नहीं, एग्जैक्टली यही डिफरेंस है। आप आगे ये वीडियो देखेंगे, पूरी लाइन का आपको एक एक वर्ड का अर्थ जो है समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। कि आप अगर आपको डाउट है लाइन में किसी वर्ड पे, तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। ये डिटेल्ड वीडियो है, आप अच्छे से पूरे चैप्टर को एक एक करके समझ पाएंगे, एक एक वर्ड को। संस्कृत के वर्ड्स में जो प्रॉब्लम होती है ना, चाहे बोलने में चाहे समझने में, ये जो वीडियो है इसमें आप एक एक लाइन अर्थ सब कुछ समझेंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यही पैटर्न है, इसी पैटर्न से हम पढ़ेंगे। अब हम डिटेल्ड वीडियो पहले पूरी देखेंगे, ठीक है जी। लाइन समझेंगे, अर्थ समझेंगे, वर्ड समझेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, सैंपल पेपर्स करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे। हम नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम चाहें तो साथ में बुक डाउनलोड करके रख सकते हैं। हम समरी पढ़ सकते हैं, उसके बाद समरी देख भी सकते हैं। ठीक है जी। वीडियोस तो हमारे पास हैं सारी, हम सब देख सकते हैं। ये सब कुछ ई विद्यार्थी ने आपको दे रखा है। ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे www.evidyarthi की वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको क्या करना है, बस ये वीडियो देखनी है, लिंक पे जाना है www.evidyarthi.in पे, आपको ये सब कुछ डाउनलोड कर लेना है एंड बस फिर आप करेंगे टॉप। आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से। आप अपने स्कूल में टॉप कर सकते हैं, इंडिया में टॉप कर सकते हैं। आप जैसे तैयारी करेंगे आप वैसे ही टॉप कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अच्छे से और समझते हैं। चलिए चैप्टर स्टार्ट करें। दशमः पाठः यानी 10वां पाठ। हाँ। तो दशमा का मतलब हुआ 10वां। हाँ। और पाठ तो हम सब जानते हैं मतलब पाठ या लेसन। जी। सन्नित्ते वरम त्यागः क भागः। सन्नित्ते वरम त्यागः, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ। इसका मतलब है एक अच्छे कारण के लिए। हाँ। फिर है वरम, जी, जिसका मतलब होता है बेहतर या श्रेष्ठ। ओके, बेहतर। और त्यागा, हाँ, मतलब त्याग करना, सैक्रिफाइस। और जैसा मैंने कहा क भागा मतलब पहला भाग यानी पार्ट ए। समझ गया। तो चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, संस्कृत वाङ्मय कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानमस्ति। हाँ, इसका मतलब है कि संस्कृत साहित्य में कहानी साहित्य का एक विशेष स्थान है। चलिए इन शब्दों को एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल। संस्कृत वाङ्मय, इसका मतलब है संस्कृत के साहित्य में। अच्छा, संस्कृत वाङ्मये मतलब संस्कृत के साहित्य में। जी। फिर है कथा साहित्यस्य, मतलब कहानी साहित्य का। कथा साहित्यस्य, कहानी साहित्य का। ठीक है। विशिष्टम मतलब खास, स्पेशल। स्थानम यानी जगह, और अस्ति का मतलब है। तो मतलब संस्कृत लिटरेचर में स्टोरीज की एक बहुत खास जगह है। एकदम सही। और ये खास क्यों है वो अगली लाइन बताती है। कथानाम द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन संबद्धा विविधाः उपदेशाः प्रेरणाः हि एतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम। अरे वाह, ये तो काफी लंबी लाइन है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत मजेदार है। ये कह रहे हैं कि कहानियों के द्वारा बहुत मनोरंजक तरीके से जीवन से जुड़ी हुई अलग अलग सीख और प्रेरणा देना ही इस साहित्य का उद्देश्य है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ कहानी सुनाना नहीं बल्कि कुछ सिखाना भी है। बिल्कुल। चलिए शब्द देखते हैं। कथानाम मतलब कहानियों के, कथानाम कहानियों के, द्वारा मतलब के जरिए, अतीव यानी बहुत ज्यादा, अतीव। मनोरंजकता का मतलब है मनोरंजक तरीके से, मतलब एंटरटेनिंगली। अच्छा, मजेदार तरीके से। जी। जीवन संबंधा मतलब जीवन से जुड़ी हुई। जीवन संबंधा, ये तो नाम से पता चल रहा है। हाँ। विविधा यानी तरह तरह के। उपदेशा का मतलब है सीख या टीचिंग्स। उपदेशः, ठीक है। और प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन। ही का मतलब है ही, एतस्य मतलब इस, साहित्य से मतलब साहित्य का, और आखिरी शब्द प्रयोजनम मतलब उद्देश्य या पर्पस। वाह, मतलब कहानियों से मजे मजे में जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें सिखाना। कमाल है। बिल्कुल। अगली लाइन है, संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंतम समृद्धम वैविध्यपूर्णम च अस्ति। यानी संस्कृत का कहानी साहित्य बहुत ज्यादा समृद्ध और विविधता से भरा हुआ है। इसमें संस्कृतस्य का मतलब तो हुआ संस्कृत का, जी। और कथा साहित्यम मतलब कहानी साहित्य। अत्यंतम मतलब बहुत ज्यादा। एकदम सही, बहुत ज्यादा। समृद्धम का मतलब है रिच, जिसमें बहुत कुछ हो। समृद्धम। और वैविध्यपूर्ण मतलब विविधता से भरा हुआ, फुल ऑफ वैरायटी। अच्छा, जिसमें बहुत वैरायटी हो। जी। और च का मतलब होता है और। अस्ति मतलब है। तो अब ये कहानी कहाँ से ली गई है? अगली लाइन शायद यही बता रही है। प्रस्तुतः पाठा
हितोपदेशः इत्यस्मात् कथा ग्रंथात् स्वीकृतः। बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि यह प्रस्तुत पाठ हितोपदेश नाम की कहानी की किताब से लिया गया है। हितोपदेश ये तो बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। जी हाँ, तो यहाँ प्रस्तुतः पाठः का मतलब है यह प्रस्तुत पाठ। हितोपदेशः किताब का नाम है। और ये इत्यस्मात् कथा ग्रंथात् का क्या मतलब है? इसका मतलब है इस नाम की कहानी की किताब से। और स्वीकृता का मतलब है लिया गया है। तो अब पता चला कि ये कहानी कहाँ से आई है। अब आगे कहानी किसके बारे में है? ये लाइन थोड़ी बड़ी है। राज्ञः शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठस्य राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनम कथायामत्र वर्तते। हाँ, ये वाक्य काफी बड़ा है, पर इसका मतलब है कि राजा शूद्रक की सेवा में नियुक्त किसी वीरवर नाम के अपने कर्तव्य को मानने वाले राजकुमार की खासियत का वर्णन इस कहानी में है। चलिए इसे एक एक शब्द करके समझते नहीं तो ना गड़बड़ हो जाएगी। जरूर। राज्ञः शूद्रकस्य मतलब राजा शूद्रक के। राजन्याः शूद्रकस्य राजा शूद्रक के। सेवायां मतलब सेवा में। नियुक्तस्य यानी जिसको अपॉइंट किया गया हो। कस्यचित् मतलब किसी। वीरवर नाम कस्य मतलब वीरवर नाम के। अच्छा, तो ये हमारे हीरो का नाम है, वीरवर। जी हाँ। और वो कैसा है? कर्तव्यनिष्ठस्य मतलब जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाता हो। कर्तव्यनिष्ठस्य बड़ा अच्छा शब्द है ना? फिर है राजपुत्रस्य मतलब राजकुमार के। वैशिष्ट्यस्य का मतलब है खासियत का। वैशिष्ठस्य खासियत का। वर्णनम मतलब डिस्क्रिप्शन। और कथायाम मात्र ये दो शब्दों से बना है। अच्छा, कौन कौन से? कथायाम यानी कहानी में, और अत्र यानी यहाँ। और वर्तते? वर्तते का मतलब है। बहुत बढ़िया। तो कहानी एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ राजकुमार के बारे में है। जी, और वो कितना कर्तव्यनिष्ठ है ये अगली पंक्ति बताती है। सह राज्ञः राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। ओहो। इसका मतलब है वह राजा की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण भी अर्पण करने के लिए तैयार था। अपनी जान भी देने को तैयार। हाँ, इसमें सह का मतलब है वह, राज्ञः मतलब राजा की, राष्ट्र से मतलब राष्ट्र की यानी देश की, और च का मतलब और। सही। रक्षणाय यानी रक्षा के लिए। स्वप्राणान का मतलब है अपने प्राण। स्वप्राणान अपने प्राण। अपि मतलब भी, अर्पयितुम मतलब अर्पण करने के लिए, उद्यतः मतलब तैयार, और अभवत का मतलब है था। कमाल है। आगे है तस्य स्वामी भक्ति ही राष्ट्राय समर्पण भावः च प्रेरणार्हः। यानी उसके अपने स्वामी के प्रति भक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव प्रेरणा देने लायक है। तो तस्य मतलब उसकी, और स्वामी भक्ति मतलब अपने स्वामी के लिए भक्ति। अच्छा। राष्ट्राय मतलब राष्ट्र के लिए। जी। समर्पण भावः यानी समर्पण की भावना। जी। चौ का मतलब तो हम जानते हैं। और ये आखिरी शब्द प्रेरणार्हः, इसका मतलब है प्रेरणा देने लायक, इंस्पायरिंग, मतलब उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो कहानी का एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, अब पाठ के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। अत्र एषः पाठः भाग द्वये अस्ति। ये तो आसान लग रहा है। हाँ, बहुत सीधा सा है। अत्र मतलब यहाँ। जी। एषः मतलब यह, पाठः मतलब पाठ, भाग द्वये यानी दो भागों में, और अस्ति मतलब है। तो ये पाठ दो भागों में है। ठीक है। और अब आखिरी लाइंस, पठनीया इयं वीरवर कथा। इसका मतलब है यह वीरवर की कहानी पढ़ने योग्य है। पठनीया मतलब पढ़ने के लायक। जी। इयं मतलब यह, और वीरवर कथा मतलब वीरवर की कहानी। बहुत अच्छे। और आखिरी पंक्ति है अनुकरणीयः अयं वीरवरः। अनुकरणीयः, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है ये वीरवर अनुकरण करने योग्य है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको फॉलो करना चाहिए, जिसके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, एक रोल मॉडल की तरह। एकदम सही। आसीत शोभावती नाम काचन नगरी थी। शोभावती नाम की कोई एक नगरी। हाँ, इसमें आसीत का मतलब है थी। यह बीते हुए समय यानी पास्ट टेंस की बात है। अच्छा, और शोभावती नाम? शोभावती नाम मतलब शोभावती नाम की। और ये काचन क्या है? काचन का अर्थ है कोई एक, जैसे हम कहते हैं ना कोई एक शहर था। समझ गया। और नगरी का मतलब हुआ शहर या नगर। बिल्कुल। अब देखते हैं वहां राजा कैसा था। तत्र शूद्रको नाम महापराक्रमी नाना शास्त्रविद पूतचरित्र महीपति प्रतिवसति स्म। अरे वाह, ये तो काफी सारे विशेषण है। इसका मतलब हुआ वहां शूद्रक नाम का बहुत बलवान, अनेक शास्त्रों को जानने वाला और पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। हाँ, चलो एक एक करके देखते हैं। तत्र का मतलब है वहां, और शूद्रको नामा यानी शूद्रक नाम का। फिर आता है महापराक्रमी मतलब बहुत वीर या बहुत बलवान, सुपर हीरो जैसा। हाँ, कह सकते हो। फिर है नाना शास्त्रविद। नाना मतलब बहुत सारे, और वित्त मतलब जानने वाला, तो जो बहुत सारे शास्त्र जानता हो। एकदम सही। और पूत चरित्र। पूत मतलब पवित्र, तो जिसका चरित्र पवित्र हो, जिसका व्यवहार बहुत अच्छा हो। बिल्कुल। और महीपति का मतलब है राजा,
मही यानी धरती और पति मतलब स्वामी। तो धरती का स्वामी यानी राजा। हाँ, और आखिर में प्रतिवसति स्म, इसका मतलब है रहता था। तो ऐसे महान राजा के पास एक दिन कोई आता है। हाँ, अथ एकदा वीरवर नामा राजपुत्रः वृत्त्यर्थम कस्मादपि देशाद राजद्वारम उपागच्छत। इसके बाद एक बार वीरवर नाम का राजपुत्र रोजगार के लिए किसी देश से राजमहल के दरवाजे पर आया। इसमें अथैकदा का मतलब है इसके बाद एक बार, और वीरवर नामा तो सिंपल है, वीरवर नाम का। सही। राजपुत्रः मतलब राजकुमार या राजपूत। और वो क्यों आया था? वृत्त्यर्थम मतलब काम के लिए, नौकरी के लिए। हाँ, रोजगार के लिए। और कहाँ से आया था? कस्मादपि देशात यानी किसी भी देश से। और कहाँ पहुंचा? राजद्वारम उपागच्छत मतलब राजमहल के दरवाजे पर आया। बिल्कुल। और वो अकेला नहीं था। तेन सह वेदर्ता नाम तस्य पत्नी शक्तिधरो नाम सुतः वीरवती नाम कन्या च समायाताः। अच्छा, पूरा परिवार साथ था। मतलब उसके साथ वेदर्ता नाम की उसकी पत्नी, शक्तिधर नाम का बेटा और वीरवती नाम की बेटी भी आए। हाँ, देखो, तेन सह का मतलब है उसके साथ। वेदर्ता नाम तस्य पत्नी यानी वेदर्ता नाम की उसकी पत्नी। फिर शक्तिधरो नाम सुतः मतलब शक्तिधर नाम का बेटा। और वीरवती नाम कन्या, वीरवती नाम की बेटी। हाँ, और जो च है उसका मतलब होता है और समायातः मतलब साथ में आए। सही। तो अब वीरवर पहुंच गया है और वो द्वारपाल से बात करता है। द्वारपाल, मैं काम के लिए आया हुआ एक राजपूत हूँ, इसलिए मुझे मालिक के पास ले चलो। इसमें भो प्रतिहारः का मतलब है अरे द्वारपाल। हाँ, और वृत्त्यर्थ मागतो, ये शब्द हमने पहले भी देखा था। हाँ, मतलब काम के लिए आया हुआ। सही। राजपुत्रोस्मि का अर्थ है मैं राजपूत हूँ, इसमें अस्मि का मतलब हूँ होता है। अच्छा, और तस्मान नया यानी इसलिए ले चलो, और माँ मतलब मुझे। कहाँ ले चलो? स्वामिनः समीपम मतलब मालिक के पास। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ? ततो दौवारिकः तम प्रभोः समीपम अनयत। तब द्वारपाल उसे राजा के पास ले गया। ततो मतलब तब या उसके बाद। और द्वारिका का मतलब है द्वारपाल। हाँ, और तम मतलब उसे। और प्रभोः समीपम मतलब राजा के पास। और अनयत का मतलब ले गया। अब वीरवरा राजा के सामने है। वीरवराः देव, यदि सौभाग्येन अहं भवतः सेवायां नियोजितः तर्हि यदादिश्यते तत्श्रद्धया पालयिष्यामि। वाह, कितने सम्मान से बात कर रहा है। वो बोला, महाराज, यदि किस्मत से मुझे आपकी सेवा में रखा गया तो जो भी आप आज्ञा देंगे उसका मैं श्रद्धा से पालन करूंगा। इसमें देव का मतलब है महाराज। और यदि सौभाग्येन यानी अगर भाग्य से। अहम मतलब मैं। और भवतः सेवायाम मतलब आपकी सेवा में। नियोजितः मतलब काम पर रखा गया। और तरही मतलब तो। यदादिश्यते यानी जो आज्ञा दी जाएगी। तत्श्रद्धया मतलब उसका श्रद्धा से। और पालयिष्यामि मतलब मैं पालन करूंगा, ये फ्यूचर टेंस है। अब राजा उसे सवाल करता है, राजा, किम ते वर्तनम। बहुत सीधा सवाल, तुम्हारी तनख्वाह क्या है? हाँ, किम का मतलब है क्या, ते मतलब तुम्हारी, और वर्तनम का अर्थ है वेतन या तनख्वाह। और वीरवर का जवाब तो सुनने वाला है। वीरवरः प्रतिदिनम सुवर्ण शत चतुष्टयम देव। क्या हर रोज 400 सोने के सिक्के महाराज? है ना चौंकाने वाला। प्रतिदिनम मतलब हर रोज। और सुवर्ण शत चतुष्टयम, सुवर्ण यानी सोना, शत यानी 100 और चतुष्टयम मतलब 4, तो 400 सोने के सिक्के। बिल्कुल सही। और देववर यानी महाराज। राजा भी हैरान हो गया होगा। उसने अगला सवाल पूछा, राजा का ते सामग्री, तुम्हारे पास सामान क्या है? मतलब इतना पैसा किस बात का? हाँ, का मतलब है क्या, ते मतलब तुम्हारी, और सामग्री का अर्थ है सामान या औजार। और वीरवर का जवाब तो और भी बढ़िया है। वीरवरा इमौ बाहु एष खड्गश्च। वो बोला, ये 2 भुजाएं और ये तलवार, मतलब मेरी ताकत ही मेरा सामान है। इमौ बाहु का मतलब है ये दोनों भुजाएं या मेरे 2 हाथ। और एष खड्गश्च मतलब और ये तलवार। लेकिन राजा को ये बात जमी नहीं। राजा नेतच्छक्यम, राजा ने साफ कह दिया यह संभव नहीं है। नेतच्छक्यम का मतलब है ये मुमकिन नहीं है। तो वीरवर ने क्या किया? तच्छ्रुत्वा वीरवरा राजानं प्रणम्य राजसभातन निर्गतः। ये सुनकर वीरवर राजा को प्रणाम करके राजसभा से बाहर चला गया। कोई बहस नहीं, कोई नाराजगी नहीं। हाँ, तत्श्रुत्वा मतलब वो सुनकर। वीरवरः तो वीरवर है। राजानं प्रणम्य मतलब राजा को प्रणाम करके। और राजसभातः निर्गतः यानी राजसभा से बाहर चला गया। लेकिन यहाँ मंत्री बीच में आते हैं। मंत्री देव, दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथमं परीक्षतां स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य। किमोपपन्नमेतत् वेतनम न वेति। वाह, मंत्री जी ने बहुत समझदारी की बात की। वो बोले, महाराज, 4 दिन का वेतन देकर पहले इस वेतन चाहने वाले राजपूत की काबिलियत को परख लिया जाए कि यह वेतन इसके योग्य है या नहीं। मतलब एक ट्रायल पीरियड जैसा। बिल्कुल। मंत्री मतलब मंत्री, देव यानी महाराज। दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन। जी। दिन चतुष्टय मतलब 4 दिन, और वेतनार्पणेन मतलब वेतन देकर। सही। प्रथमम परीक्षताम का अर्थ है पहले परीक्षा ली जाए। और किसकी परीक्षा? स्वरूपमस्य वेतनार्थिनो राजपुत्रस्य, मतलब इस वेतन चाहने वाले राजपूत के असली रूप की। तनम न वेति
मतलब कि ये वेतन उचित है या नहीं। और राजा मान गया। अथ मंत्रिणां वचनात् तंबूलदानेन नियोजितो असो राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना। तब मंत्री के कहने पर उस राजपूत वीरवर को राजा ने पान देकर काम पर रख लिया। अथ मतलब तब, मंत्रिणाम वचनात् यानी मंत्री के कहने पर, तांबूलदानेन मतलब पान देकर। उस जमाने में ये सम्मान का प्रतीक था। अच्छा। और नियोजितो असो राजपुत्रो वीरवरो मतलब उस राजपूत वीरवर को नियुक्त किया गया। और किसने किया? नरपतिना यानी राजा के द्वारा। अब वीरवर की दिनचर्या के बारे में बताया गया है जो बहुत दिलचस्प है। स च राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनादनन्तरं स्ववेतनस्य यच्छति देवेभ्यः अर्धम्। और वह राजपुत्र हर रोज सुबह राजा से मिलने के बाद अपने वेतन का आधा हिस्सा देवताओं को दे देता था। हाँ, सच राजपुत्रः मतलब और वह राजपुत्र। प्रतिदिनम प्रभाते यानी हर रोज सुबह। राजदर्शनादनन्तरम मतलब राजा के दर्शन के बाद। स्ववेतनस्य मतलब अपने वेतन का। और यच्छति मतलब देता है। किसको? देवेभ्यः अर्धम यानी देवताओं को आधा हिस्सा, मतलब 200 सिक्के दान। और कहानी यही खत्म नहीं होती। स्थितस्य चार्धम दरिद्रेभ्यो ददाति निक्षिपति च तदवशिष्टम भोज्यविलास्य व्ययार्थम पत्न्या हस्ते। अरे बाप रे, बचे हुए का आधा गरीबों को देता था और जो बाकी बचता था उसे खाने पीने और खर्च के लिए अपनी पत्नी के हाथ में रख देता था। स्थितस्य चार्धम मतलब बचे हुए का आधा। दरिद्रेभ्यो ददाति यानी गरीबों को देता है। निक्षिपति च मतलब और रख देता है। और क्या रख देता है? तदवशिष्टम यानी जो बचा हुआ है। किस लिए? भोज्य विलास्य व्ययार्थम मतलब खाने पीने और आराम के खर्च के लिए। किसके हाथ में? पत्न्याः हस्ते यानी पत्नी के हाथ में, मतलब अपने लिए बस 100 सिक्के। हाँ, और काम कैसे करता था? ततो धृतायुधः सह राजद्वारम अहर्निशम सेवते। उसके बाद हथियार धारण करके वह दिन रात राजद्वार की सेवा करता। ततो मतलब? उसके बाद धृतायुधः का मतलब है हथियार धारण किया हुआ। सह यानी वह। राजद्वारमा हरनिशम ये 2 शब्द से बना है, राजद्वार और अहर्निशम मतलब राजद्वार पर दिन और रात। सही। और सेवते यानी सेवा करता है। और घर कब जाता था? यदा राजा स्वयं आदिशति तदा याति स्वगृहम। जब राजा खुद आज्ञा देता तभी वह अपने घर जाता था। क्या वफादारी है। हाँ, यदा मतलब जब। राजा स्वयं आदिशति यानी राजा खुद आज्ञा देता है। तदा मतलब तब। और याति मतलब जाता है। कहाँ? स्वगृहम मतलब अपने घर। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, एक रहस्यमयी लात। अथैकदा कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे स राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनिम कंचन। फिर एक बार कृष्ण चतुर्दशी की आधी रात को उस राजा ने किसी के करुण रोने की आवाज सुनी। इसमें अथैकदा मतलब फिर एक बार। और कृष्ण चतुर्दश्याम अर्धरात्रे मतलब कृष्ण चतुर्दशी की आधी रात को। ये तो अंधेरी रात होगी। बिल्कुल। स राजा मतलब उस राजा ने। श्रुतवान मतलब सुना। क्या सुना? करुण रोदन ध्वनि मतलब दर्द भरी रोने की आवाज। और कंचन मतलब किसी की। तो राजा ने फौरन आवाज लगाई, राजा कोत्र द्वारी तिष्ठति। राजा बोला, यहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? कोत्र मतलब कौन है यहाँ? द्वारी मतलब दरवाजे पर। और तिष्ठति मतलब खड़ा है। और जवाब कौन देता है? वीरवर। सेवको वीरवरो अत्र द्वारी वर्तते देव। वीरवर बोला, सेवक वीरवर यहाँ द्वार पर है महाराज। हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर। हाँ। सेवको वीरवरोत्र मतलब सेवक वीरवर यहाँ। द्वारी वर्तते यानी द्वार पर है। और देव यानी महाराज। तो राजा ने उसे एक आदेश दिया। राजा क्रंदनम अनुसर राजपुत्र। राजा बोला, रोने की आवाज का पीछा करो राजपुत्र। क्रंदनम अनुसर मतलब रोने की आवाज के पीछे जाओ। और राजपुत्र मतलब हे राजपुत्र। वीरवर ने तुरंत आज्ञा मानी। वीरवर यथा दिशति देवा। वीरवर बोला, जैसी आज्ञा महाराज। यथा दिशति देवा का मतलब है जैसी आप आज्ञा दें महाराज। राजपुत्र एकाकी सूची भेद दे तिमिरे अस्मिन। राजा ने मन में कहा, ये राजपूत इस घने अंधेरे में जहाँ सुई भी न चुप सके अकेले जाने लायक नहीं है। स्वागतम मतलब मनी मन में। हाँ। और नैश मतलब ये नहीं। गंतुमर्हति यानी जाने के योग्य है। और कैसे? राजपुत्र एकाकी मतलब राजपूत अकेले। और अंधेरा कैसा था? सूची भेद दिए तिमिरे अस्मिन मतलब इस इतने घने अंधेरे में। सूची भेद दे मतलब जहां सुई भी न जा सके। क्या कमाल का शब्द है ना? तो राजा ने एक फैसला किया। तस्मात् अहम अपि गच्छामि पृष्ठो तस्य निरूपयामि च किमेतदिति। इसलिए मैं भी इसके पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या मामला है। तस्मात् मतलब इसलिए। अहम अपि गच्छामि यानी मैं भी जाता हूँ। कहाँ? पृष्ठो तस्य मतलब इसके पीछे। और क्यों? निरूपयामि च यानी और देखता हूँ। क्या देखता हूँ? किमेतदिति मतलब कि ये क्या है। तो अब वीरवर आगे और राजा छिपकर उसके पीछे। ततो नरपतिः खड्गपाणिः तस्य अनुसरण क्रमेण बहि निरगच्छत नगरी द्वारात्। इसका शब्द दर शब्द हिंदी अनुवाद हुआ। तब राजा हाथ में तलवार लिए उसके पीछे पीछे नगर के द्वार से बाहर निकला। अरे वाह, कहानी तो शुरू होते ही एक्शन में आ गई। हाँ। चलो इन शब्दों को तोड़कर समझते हैं। हाँ जरूर। पहला शब्द है ततो। ततो का मतलब है तब या उसके बाद।
जैसे हम कहते ना फिर क्या हुआ, हाँ। तो वो फिर है ततो, अच्छा, तब अगला है नरपतेह। ये सुनने में भारी लग रहा है ना? पर ये बहुत आसान है। ये 2 शब्दों से बना है। नर मतलब इंसान, अच्छा, और पतेह? पतेह का मतलब होता है स्वामी या राजा। तो नरपतेह का मतलब हुआ इंसानों का राजा, मतलब राजा। क्या बात है, नरपतेह इंसानों का राजा। ठीक है, अगला है खड्ग है। ये भी वैसा ही है, 2 शब्दों से बना। पहला है खड्ग, जिसका मतलब होता है तलवार, तलवार, और पाणे पाणे मतलब हाथ। तो खड्ग पाणे का मतलब हुआ जिसके हाथ में तलवार हो। मतलब अ मैन विद अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। कितना बढ़िया है। बिल्कुल। अब है तस्य। तस्य का मतलब है उसके। ठीक है, उसके। और ये लंबा सा शब्द अनुसरण क्रमेण। इसको भी तोड़ते हैं। अनुसरण मतलब पीछा करना, और क्रमेण मतलब उस क्रम में। तो पूरा मतलब हुआ पीछा करते हुए। पीछा करते हुए। ओके, बही, बही का मतलब है बाहर, सिंपल। और निर्गच्छत, इसका मतलब है निकला या बाहर गया। अच्छा, और आखिर में नगरी द्वारात। इसमें तो नगरी और द्वार लग रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। नगरी द्वारात मतलब नगर के द्वार से या शहर के गेट से। तो राजा तलवार लेकर किसी का पीछा करते हुए शहर के गेट से बाहर निकला। वाओ! हाँ, और जब राजा बाहर निकला तो उसने कुछ देखा। क्या देखा? अगली पंक्ति है अथा गच्छता राजपुत्रेण बही नगरा दालोपिता रोदनपरा कापी सुंदरी दिव्याभरण भूषिता। इसका हिंदी में मतलब है, फिर जाते हुए राजकुमार ने नगर के बाहर रोती हुई कोई सुंदर दिव्य गहनों से सजी हुई स्त्री देखी। ओहो, एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री। चलो इन शब्दों को भी समझते हैं। पहला है अथा। अथ का मतलब होता है अब या फिर। ठीक है, गच्छता। ये तो पहले भी आया था, नहीं? नहीं, वो निर्गच्छत था। गच्छता का मतलब है जाते हुए। अच्छा, जाते हुए। और राजपुत्रेण मतलब राजकुमार के द्वारा। पर बात तो राजा की हो रही थी। हाँ, यहाँ पर राजा को ही राजकुमार कहा गया है, शायद ये दिखाने के लिए कि वो बहुत वीर और जवान है। ओके, अगला है बही। ये तो हमें पता है, बाहर। सही। और नगरादालोकिता, इसमें नगर दिख रहा है। हाँ, इसमें 2 शब्द हैं। नगरत मतलब नगर से, और आलोकिता मतलब देखी गई। नगर से देखी गई। ठीक है, रोदनपरा। रोदन का मतलब होता है रोना। तो रोदनपरा का मतलब है जो रोने में लगी हो, या सीधी भाषा में रोती हुई। अच्छा, रोती हुई। हाँ। और कापी? कापी मतलब कोई, जैसे कोई एक। ठीक है, सुंदरी का मतलब तो सुंदर स्त्री ही होगा। बिल्कुल। और आखिर में ये बड़ा सा शब्द दिव्याभरण भूषिता। इसको भी तोड़ते हैं। दिव्या मतलब? अनोखे देवताओं जैसे। हाँ, एकदम सही। आभरण का मतलब होता है गहने। और भूषिता मतलब सजी हुई। तो पूरा मतलब हुआ दिव्य गहनों से सजी हुई। वाह! तो अब उस स्त्री को देखकर वीरवर मतलब राजकुमार ने पूछा, वीरवराह का त्वमंबा किमर्थम विलपसी? बहुत ही सीधा सवाल। इसका हिंदी अनुवाद है, वीरवर, हे माँ, तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो? चलो इसे भी देखते हैं। वीरवराह तो उस राजकुमार का नाम है, हाँ, और का मतलब कौन। सही। अगला है त्वमंब। इसमें 2 शब्द छिपे हैं, है ना? हाँ, त्वम मतलब तुम, और अंब मतलब हे माँ। क्या बात है, बिल्कुल सही। और किमर्थम? किमर्थम मतलब किस लिए या क्यों। एकदम। और विलपसी? विलापसी मतलब तुम विलाप कर रही हो या तुम रो रही हो। बहुत बढ़िया। तो अब उस स्त्री ने जवाब दिया, उसने कहा, वत्स अहमेतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मी रश्मि। अरे, ये तो कोई साधारण स्त्री नहीं है। हम्म। इसका मतलब है, बेटा, मैं इस राजा शूद्र की राजलक्ष्मी हूँ। राजलक्ष्मी। चलो इसके शब्द देखते हैं। वत्स का मतलब बेटा। हाँ, वो उसे प्यार से बेटा कह रही है। फिर है अहमेतस्य, इसमें भी 2 शब्द हैं। अहम मतलब मैं, और एतस्य मतलब इस। मैं इस। अगला है भूपालस्य। ये भी मजेदार है। भू मतलब धरती, और पाल मतलब पालने वाला। तो भूपालस्य हुआ राजा का, धरती का पालने वाला, वाह। और शूद्रकस्य? मतलब शूद्रक का। शूद्रक राजा का नाम है। अच्छा। और राजलक्ष्मी रश्मि? इसमें 3 शब्द हैं। राजलक्ष्मी मतलब राज्य की लक्ष्मी या किस्मत। अस्मि मतलब हूँ। तो वो राजा शूद्रक के राज्य की किस्मत है, वाह। हाँ, और वो आगे कहती हैं, चिर में तस्य भुज छायायाम सुमहता सुखेन निवसामि। इसका मतलब है बहुत समय से इनकी भुजाओं की छाया में बहुत सुख से रहती हूँ। बिल्कुल। चिर में तस्य में चिरम मतलब बहुत समय से, और एतस्य मतलब इनकी। और भुज छायायाम, भुज मतलब हाथ या भुजा। और छायायाम मतलब छाया में, तो भुजाओं की छाया में। सुमहता का मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, और सुखेन मतलब सुख से। और निवसामी मतलब मैं रहती हूँ। एकदम सही। पर अब वो दुखी हैं। वो बताती हैं, सांप्रतम तु देव्या अपराधेनाद्य प्रभृति तृतीये दिवसे राजा पंचत्वम यास्यति तदा हम अनाथा भविष्यामि। ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर है। इसका मतलब है, पर अब तो भाग्य के अपराध से आज से लेकर तीसरे दिन राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब मैं अनाथ हो जाऊंगी। चलो इसे समझते हैं।
सांप्रथम मतलब अब या इस समय। तो मतलब तो या लेकिन। हाँ, देव्या मतलब भाग्य के, और अपराधेन मतलब अपराध से या गलती से। भाग्य की गलती से। अच्छा। अद्य मतलब आज। प्रभृति मतलब से लेकर। और तृतीय दिवसे मतलब तीसरे दिन। ठीक है, राजा तो राजा ही है, पर पंचत्वम यास्यति, इसका क्या मतलब है? पंचतव्य मृत्यु के लिए एक शब्द है, तो इसका मतलब है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा। और तथा मनाथा। इसमें 3 शब्द हैं। तदा मतलब तब, अहम मतलब मैं, और अनाथा मतलब अनाथ। और भविष्यामि मतलब मैं हो जाऊंगी। इसीलिए वो रो रही हैं। हाँ। वो आगे कहती हैं तदिदानीम नत्र स्थास्यामि इति कृंदामि। तो अब यहाँ नहीं रहूंगी इसलिए रो रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, इसके शब्दों को देखो। तद इदानीम में तथ मतलब तो, और इदानीम मतलब अब है। और नात्र में न मतलब नहीं, और अत्र मतलब यहाँ है। बिल्कुल। स्थास्यामीति में स्थास्यामी मतलब मैं रहूंगी, और इति मतलब ऐसा सोचकर। और कृंदामी मतलब मैं रो रही हूँ। ये सुनकर वीरवन ने प्रणाम करके पूछा, भगवती अस्यत्र कश्चित उपायो येन भगवत्याः पुनरिह चिरवासोः भवति सुचिरम जीवति च स्वामी। मतलब हे देवी, क्या यहाँ कोई ऐसा उपाय है जिससे देवी का फिर से यहाँ लंबे समय तक निवास हो और स्वामी भी बहुत समय तक जीवित रहें? वीरवर राजा को बचाने का तरीका पूछ रहे हैं। भगवती मतलब हे देवी। अस्तित्र में अस्ति मतलब है, और अत्र मतलब यहाँ। कश्चित उपायो मतलब कोई उपाय। येन मतलब जिससे। भगवत्या मतलब देवी का। पुनरिहा मतलब फिर से यहाँ। चिरवासो मतलब लंबे समय तक रहना। भवती मतलब होता है। सुचिरम मतलब बहुत लंबे समय तक। जीवती मतलब जीवित रहें। और च का मतलब और स्वामी मतलब राजा। हाँ, तो राजलक्ष्मी ने जवाब दिया, अस्ति वत्स एकैवात्र प्रवृत्ति साचातीव दुस्साध्या। है बेटा, यहाँ एक ही उपाय है और वो बहुत ही मुश्किल है। एक उपाय तो है पर बहुत मुश्किल। हाँ, अस्ति मतलब है, वत्स मतलब बेटा। एक कई वात्र, इसमें 3 शब्द हैं। एक का मतलब एक, एव मतलब ही, और अत्र मतलब यहाँ। बिल्कुल एक ही यहाँ। प्रवृत्ति मतलब उपाय या रास्ता। सा मतलब वहाँ। और चातीव, इसमें च मतलब और अतीव मतलब बहुत, तो और बहुत ही। और दुसाध्या मतलब जिसे करना बहुत मुश्किल हो। हाँ, तो वीरवर ने जमीन पर लेटकर प्रणाम किया और पूछा, कथय का सा उपायः दुस्साध्यः? माँ, कहो वह मुश्किल उपाय कौन सा है? वीरवर जानने के लिए तैयार हैं। मतलब हे माँ, कथय मतलब कहो। कहा मतलब कौन सा, सहा मतलब वह, और उपायः दुस्साध्य मतलब मुश्किल उपाय। और तब राजलक्ष्मी ने वो मुश्किल उपाय बताया। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनने वाली है। श्रूयताम पुत्र, यदि त्वया स्वस्य सर्वतः प्रियं वस्तु सहस्वदनेन भगवत्यै सर्वमंगलाय उपहारः क्रियत तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्रकः वर्षाणाम शतम अहंच सुखेन निवत्स्यामि। अरे बाप रे, अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान। इसका मतलब है, सुनो पुत्र, यदि तुम अपनी सबसे प्यारी चीज मुस्कुराते हुए चेहरे से देवी सर्वमंगला को उपहार में दो तो राजा शूद्रक 100 वर्षों तक फिर से जिएंगे और मैं भी सुख से रहूंगी। ये तो सच में बहुत मुश्किल है। चलो इस बड़ी सी लाइन को आराम से समझते हैं। श्रूयताम मतलब सुनो। हाँ, पुत्र मतलब बेटा। यदि मतलब अगर। त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा या तुम, स्वस्य मतलब अपनी, सर्वतः प्रियम वस्तु मतलब सबसे प्यारी चीज, सहस्वदनेन मतलब मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए, भगवत्यई मतलब देवी के लिए, और सर्वमंगलायई मतलब सर्वमंगला के लिए, ये देवी का नाम है। उपहारा मतलब भेंट, क्रिएत मतलब किया जाए, तदा मतलब तो, पुनर्जीविष्यति मतलब फिर से जीवित हो जाएंगे, राजा शूद्र को वर्षाणाम शतम मतलब राजा शूद्रक 100 वर्षों तक, और अहंच मतलब मैं भी, सुखेन मतलब सुख से, और निवत्स्यामि मतलब मैं रहूंगी। और ये कहने के बाद क्या हुआ? ततः सा तत्क्षणा देल गतादृश्यतान तत्सम्मुखात्। तब वह उसी पल उसके सामने से अदृश्य हो गई। कहानी एक नए मोड़ पर आ गई। चलो इसके भी शब्द देख लेते हैं। ततः मतलब तब, साद मतलब वह, स्त्री के लिए। तत्क्षणा देव मतलब उसी पल से, हाँ, और गतादृश्यताम मतलब चली गई और गायब हो गई। और तत्सम्मुखात् मतलब उसके सामने से। बिल्कुल। तो राजलक्ष्मी ने राजा को बचाने का एक बहुत ही मुश्किल रास्ता बताया है। वीरवर को अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना होगा। सोचने वाली बात यह है कि किसी के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज क्या हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11, उसमें और डिटेल्स देखेंगे। लेकिन मैं बता दूं, आप डाउनलोड करना मत भूलना ई-विद्यार्थी की वेबसाइट से। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि सैम्पल पेपर्स, नोट्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो, जरूर डाउनलोड कर लेना। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड इट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपकी कमेंट्स पढ़ते रहेंगे और आपका रिवर्ट करते रहेंगे, ठीक है। बाय गाइज।